Assalamu alaikum and welcome to ICC World Cup 2023 special transmission. पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन बैंगलोर, जहां पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. एंड वाज इट अ गुड डिसीजन और नॉट? वेल वील फाइंड आउट, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलियन टीम इज ऑन टॉप और क्या ज़बरदस्त हमने बैटिंग का मुजाहरा देखा है बाय द ओपनर्स. वार्नर एंड मार्श जो थे टॉप फॉर्म में थे. रिकॉर्ड हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप की उन्होंने फॉर ऑस्ट्रेलिया इन ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री. 259 रन की पार्टनरशिप. इससे पहले ब्रैड हेडन और शेन वॉटसन की पार्टनरशिप थी 183 रन की अगेंस्ट कनाडा, और ये 2011 की बात है. और वेन्यू, एनी गेसेस? सेम वेन्यू बैंगलोर में. वेल एनीवे, स्कोर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का है 271 फॉर 2. 37th ओवर का खेल जारी है. शाहीन शाह को मिली है बैक टू बैक 2 विकेट्स. 272 फॉर 2, या दैट्स द स्कोर दैट आई टोल्ड. एंड बैक टू बैक 2 विकेट्स मिली है शाहीन को. मिचेल मार्श जो डेंजर एंड सेट बैटर थे 121 रन बनाकर आउट हो गए. एंड देन मैक्सवेल कमिंग इन एंड वो 0 पे आउट हो गए. सो लेट्स सी, हम अपनी मैच की सिचुएशन भी देखते हैं. एंड ऑफ कोर्स दे वर ड्रॉप कैचेस. स्टीव स्मिथ जो हैं वो इस वक्त दूसरे न्यू बैटर है और आउटसाइड एज था क्लियर बाबर थे, बट वो ड्रॉप कैच हुआ. विल शो दैट ये बहुत सारे अनफॉरगिवेबल होते हैं ड्रॉप कैचेस. ये गेम चेंज कर देते हैं. आपको पता है कि शुरू में मिच मार्च का कैच ड्रॉप हुआ था, उसके बाद ही जस्ट वेंट क्रेजी विद द बैट एंड द रन्स. एनीवे, हमारे एनालिस्ट हमारे साथ ही मौजूद हैं. चले सिक्कू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मैच सो फार? देखें, छोटा ग्राउंड याया ने पहले बता दिया था कि याया कितना 68.5 64.5, यानी कि जो ख़वातीन का होता है वो 60 का मीटर्स का होता है, और ये जो है 64.5. पहले उन्होंने कहा विकेट भी बहुत ज़बरदस्त बैटिंग ट्रैक है. तो आई थिंक कि अगर हमने इनको अभी भी 350 तक पकड़ा तो वी हैव अ चांस. हमने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है श्रीलंका के ख़िलाफ़ और हम चेस कर सकते हैं. और अब ये देखें कि उनके आउट होते ही, पार्टनरशिप के आउट होते ही फंस गए. हालांकि वार्नर वहाँ मौजूद हैं, अच्छे खासे रन्स किए हुए, वो खेल रहे हैं, उसके बावजूद अब निकाल नहीं रहे. उसामा का गेंद भी स्पिन हो रहा है. उस वक्त ऑब्वियसली जब पार्टनरशिप लगती है, पेटी पड़ती है, तो हर बॉलर जो है थोड़ा सा लगता है कि अब हर एक को मार पड़ रही. मगर अब जैसे ही 2 विकेटें गिरी हैं जो कि शाहीन ने ली, और तो अब आप देखें रन बनाने की रफ्तार और जो औसत है वो बिल्कुल आके गिरी है. तो वो जो हम 400 का सोचे थे वो 400 नहीं होगा, ये 350 से लेके 340 तक होना चाहिए. ठीक है. एंड हमने सिक्सेस की भी डिलाइट देखी है आज. यू नो देयर वर सिक्सेस ऑल अराउंड द पार्क. एंड वार्नर 7 सिक्सेस एंड मिच मार्च 9 सिक्सेस. एंड दैट्स व्हाई अभी ऑस्ट्रेलिया स्टैंड कर रहा है अभी 274 पे. आई थिंक देर आए, थोड़ा दुरुस्त आए. रज़ाक, थोड़ा सा ये जो बैक टू बैक विकेट्स मिली हैं पाकिस्तान को, ये थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया. समथिंग दैट वी लुकिंग फॉर, क्योंकि अभी जो प्रेडिक्ट कर रहे थे स्कोर वो तो 443 तक जा रहा था. सो लेट्स सी कि अब क्या होता है. दूसरा इसी सवाल में मैं आपसे पूछ लूँगी, आपको उसामा की बॉलिंग कैसी लग रही है? डेफिनेटली फातिमा, देखें सबसे अच्छी बात ये है कि मार्श की विकेट और उसके बाद मैक्सवेल, ये प्लस पॉइंट था, क्योंकि मैक्सवेल अगर रहते क्रीज पे तो कुछ भी हो सकता था, या भी वो बैटिंग में अभी ना आते तो फिर हो सकता है पाकिस्तान थोड़ा सा बर्बाद हो सकता था कि आखिरी 10 ओवरों में वो अपनी गेम खेलते. और उसको इसी पर्पज के लिए भेजा था मैक्सवेल को, भी आपने पहली बॉल से चार्ज करना है. ये भी प्लान का हिस्सा होता है. और डेफिनेटली देखिए उसामा जो कैच छोड़ा है पहला, तो ये पार्ट ऑफ द गेम होती है क्रिकेट में, पर ये फील्डिंग बहुत जरूरी होती है. स्पेशली जो बॉलर्स होते हैं और बैट्समैन होते हैं, इनको अपने आप को कैचेस पकड़ना और रन सेव करना, ये प्लस पॉइंट होता है. ये कॉन्फिडेंस में जाते हैं. तो वही जिस बात का हमें डर था कि उसामा ने जो कैच छोड़ा है तो वो सब अंडर प्रेशर ना हो, तो उसी वजह से मैं समझता हूँ कि उनकी बॉलिंग भी थोड़ी सी आगे पीछे होगी. और अगर पहला कैच हुआ होता तो डिफरेंट सिनारी होता है, क्योंकि फिर स्मिथ आते, स्मिथ इतना खुला नहीं खेलते. और ये है कि अब अच्छा पाकिस्तान को कमबैक मिलने का मौका मिला. अब यहाँ पे हारिस रऊफ, शाहीन और हसन अली पे डिपेंड करता है कि वो आखिरी 10 ओवरों में कम से कम रन दें, जो कि 350 से ज्यादा स्कोर नहीं होना चाहिए. लेट्स सी अब ये ऑस्ट्रेलिया की क्या गेम प्लान होती है. एंड यू नो हमारी नजरें हैं मैच में, हम साथ साथ मैच भी देख रहे हैं. सो इफ यू अगर आप देखें कि मैं इधर देख रही हूँ, मैं मैच देख रही हूँ आपको अपडेट देने के लिए. 276 फॉर 2, दैट्स द स्कोर राइट नाउ. 276 फॉर 2, यस. या अभी मैं उसामा को भी देख रही थी. आई थिंक शुरू में ही वॉज नर्वस और 4 रन भी हो गए. जब तक मैं बात कर रही थी, उसामा शुरू में नर्वस हो गए थे. फर्स्ट वर्ल्ड कप मैच, देन ऑफ कोर्स ड्रॉप कैच करना, एक ऐसे बैटर हु गोज ऑन एंड ब्रेक्स रिकॉर्ड. एंड अब मैं देख रही हूँ ही लुक्स गुड. अब अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वो नर्वसनेस भी उनकी मैं देख रही हूँ थोड़ी सी कम हो गई है.
शॉर्ट फाइन लेग पर उन्होंने एक अच्छा लो कैच लिया मिचेल मार्श का, लेकिन फातिमा देखें कॉस्टली तो हमारे लिए रहा वो कैच। अगर वो शाहीन की गेंद पे कैच कर लेते तो ये जो 259 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप हुई शायद नहीं होती। लेकिन बहरहाल क्रिकेट का खेल है और आप उनको चलें ठीक है मौका दे सकते हैं कि जी पहला मैच था वर्ल्ड कप का, प्रेशर था और आते ही उनके पास कैच आ गया, बट एक्सक्यूज़ कोई नहीं है। बट कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ, अब देखना यह है कि हमने इस मैच के लिए क्या तैयारी की है। ऑस्ट्रेलिया की तैयारी तो आपको वाज़ेह नज़र आ रही है कि आज मिचेल मार्श ने जिस तरह 108 गेंदों पर 122 रन स्कोर किए, उनकी इनिंग में 10 चौके और 9 छक्के शामिल थे। इसका सीधा मतलब फातिमा यह है कि 94 रन उन्होंने सिर्फ बाउंड्री से कंसीड किए हैं। तो अब देखना यह है कि इस पिच के ऊपर अगर आप अपने आप को अप्लाई करते हैं, आप ख़राब गेंदों का सामना करते हैं, उनके ऊपर बाउंड्री हासिल करते हैं तो आप जा सकते हैं। लेकिन जो अभी सिकंदर बोल रहे थे या रज़ाक कह रहे थे, मुझे नहीं लगता कि 340 पर बात रुकेगी। ये गिरते गिरते 450 तक जाएंगे और अगर बहुत अच्छा खेले तो 400 तो करेंगे, क्योंकि अभी जोश एंगल को बैटिंग करने के लिए आना है, अभी जो है वो बैटिंग करने के लिए आना है इनके ऑलराउंडर को, तो वो तो अटैकिंग बैट्समैन है, उन्होंने तो गो एंड किल वाली पॉलिसी के साथ खेलना है। दूसरी जो सबसे आम बात है वो ये कि शाहीन शाह अफरीदी के ओवर जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आखिरी 10 ओवर में आपने क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि फील्डिंग यहाँ पर इसलिए मेरे लिए ज़्यादा मैटर करती नहीं है क्योंकि इस टूर्नामेंट में लास्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया खेला है उसमें उन्होंने 3 कैच गिराए थे, श्रीलंका ने हमारे खिलाफ 6 कैच ड्रॉप किए, फिर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के खिलाफ 3 कैच ड्रॉप किए, फिर अगर आप देखते हैं जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड का जो मैच था वहाँ पर 4 कैच ड्रॉप हुए। तो कैचेस वो ड्रॉप होते रहते हैं, पाकिस्तान की इनिंग में भी पाकिस्तान को ऐसा मौका मिलेगा। बट अब देखना यह है कि जितने भी स्कोर ऑस्ट्रेलिया की टीम बोर्ड पर लगाती है, मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि हमारे बैट्समैन किस अप्रोच के साथ खेलते हैं। बाबर आजम टॉस जीतकर अगर बैटिंग कर लेते तो क्या होता है, ये आप सब माजी का हिस्सा हो चुका है। आपके पास बाबर आजम है, आपके पास रिजवान है, आपके पास इमामुल हक है, आपके पास अब्दुल्ला शफीक है, सऊद शकील है। तो अब आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा, अब आपको एक कैलकुलेटेड बैटिंग करनी होगी, सोच कर जाना होगा कि आपने किस तरह खेलना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आज जिस तरह फर्स्ट चेंज में लेकर आए बाबर इफ्तिखार को, मेरा ख्याल है बैटिंग ऑर्डर में चेंज करना चाहिए, टॉप ऑर्डर में कहना चाहिए। आपने तो आज बोला था कि थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए, इफ्तिखार शुड कम एंड बोल, सो आई एम बिल्कुल नंबर 3 पर आज बाबर को मेरा ख्याल है कि खुद नहीं आना चाहिए बल्कि भेजना चाहिए या तो नवाज को या फिर उसामा मीर को। वैसे आप जो ड्रॉप कैचेस की बात कर रहे हैं, आई थिंक मैंने आर्टिकल भी पढ़ा, बट हाउ मेनी ड्रॉप कैचेस देयर हैव बीन थ्रू आउट द वर्ल्ड कप सो फार एंड व्हाई आर दे हैपनिंग, इस पे भी बड़ी डिबेट चल रही है। बट आज हमारी ड्रॉप कैचेस हमने आपको दिखाया था, कैन वी आल्सो हैव अ लुक एट दैट अगेन। अभी लास्ट बाबर आजम का भी था आउटसाइड एज, सिको इज दैट अ विकेट, इज दैट द डेंजर मैन स्मिथ आउट हो गया, कॉटन बॉल उसामा, एंड उसामा मीर वी शुड बी हैप्पी विद दैट। बिल्कुल नर्वस लग रहे थे, आपको याद होगा शुरू में उसामा मीर ने जब कैच ड्रॉप किया, बट ये गोइंग लाइव आपको दिखाते हैं कुछ इमेजेस अबाउट दैट विकेट। लेट्स हैव अ लुक। सिको हाँ देखें, मतलब ड्राइव करेंगे, मैंने देखें इस सब कॉन्टिनेंट में स्पिनर्स को अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मुझे मैं इस वक्त ज़रूर तारीफ़ करूँगा उसामा ने, जो पिछले तो शुरू में तो पिटाई हो गई, उस वक्त तो बैट्समैन सेटल थे, मगर बाद में देखें उसका गेंद में स्पिन भी हुआ है, बाउंस भी मिला है उसे, और अभी उसने एक विकेट भी ले लिए। तो मुझे बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट लग रहा है कि अगर इसको अच्छी तरह हैंडल किया जाए और उसको प्रॉपरली खिलाया जाए तो ही कैन बी अ वेरी गुड बॉलर। एक तो हाइट भी इनकी लंबी है, एक दफ़ा मेरे इनसे टाकरा हो गया था तो मुझसे भी वो लंबे नज़र आ रहे थे, मस्ट बी 6'2", तो उनकी जो फ्लाइट है और आई एम श्योर एक्सपीरियंस के साथ वो बेहतर हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से इनको कंटिन्यू करना चाहिए। एंड आई थिंक ये विकेट्स गिरने का सिलसिला भी कंटिन्यू होना चाहिए रज़ाक। आई थिंक ये इंटरवल्स में जो छोटे छोटे शॉर्ट इंटरवल्स में आ रही है विकेट्स, ये गेम चेंज कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। बट देन अगेन अभी ऑस्ट्रेलियन बैटिंग बाकी है। नहीं, डेफिनेटली देखें जब विकेट गिरती है तो डेफिनेटली जो रन रेट नीचे आता है। और उसामा की देखिए, ये कोई क्रिकेट ऐसी नहीं होती कि आप एकदम से किसी को बाहर बैठे हुए एकदम से टीम इन कर दें, को आकर 5 ओवर कर दे और या फिर 100 स्कोर कर दे। वो ये क्रिकेट आप टाइम मांगती है, तो उसामा को इन्होंने टाइम नहीं दिया। और मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि उसामा 11वें ओवर में वो 11वां ओवर कर रहे थे, हालांकि शादाब जब खेलते थे तो वो इतना नहीं, वो 7वें 18वें 20वें ओवर के बाद जाते थे या उससे पहले थोड़ा सा आते थे। तो बहुत ज्यादा ना रिलाई करना शुरू कर दिया उसामा पे कि आपको हमने चेंज किया है। मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम खुश थे कि ये चेंज होनी चाहिए, और बॉडी लैंग्वेज से तो यही लग रहा है कि उसामा को वो बहुत अर्ली बॉलिंग के लिए ले आया। लेकिन नवाज आपके पास एक्सपीरियंस है, उनको लेके आना चाहिए था, वो उनको नहीं बॉलिंग करके लेके लिए आए, तो उस वक्त पार्टनरशिप लगी हुई थी। तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा उसामा में बहुत ज्यादा अटैक करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है 10 ओवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं उसामा से। ठीक है, हम लोग क्या विकेट भी दोबारा देख सकेंगे अभी थोड़ी देर में? सो वील जस्ट हैव अ लुक एट दैट। हाँ
सिको हम लोग भी साथ साथ देख रहे हैं, अभी इस वक्त मैच में भी आ रहे हैं। आई थिंक उसामा ने डिसाइड कर लिया था ये कैच तो मुझे खुद ही लेना पड़ेगा एंड देन ओनली आउट हो गए स्मिथ। ये रज़ाक ने तो बिल्कुल ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बयान कर दी है कि उसको खिलाए, मगर मैं तो उसको आज मॉर्निंग शो में भी यही सपोर्ट कर रहा था कि देखें उसको इतने अरसे के बाद आपने खिलाया, अब 4 साल से शादाब को खिला रहे थे, अब अचानक अब नए बच्चे को लाएं, उस पर ज़्यादा प्रेशर ना डालें, उसको कंटिन्यू करें, उसका कैरियर ना ख़त्म कर देंगे, खुदा ना करे अल्लाह ना करे एक बात पे पकड़ लेंगे जी आपने कैच छोड़ा हम हार गए, आपके कैच की वजह से ये हो गया, आपके कैच की वजह से हो गया, ये ना उसके ऊपर प्रेशर डालें। और नया बच्चा है उसको दे, जब तक आप उसको खिलाएंगे नहीं बनाएंगे नहीं वो कैसे बनेगा। ये कप्तान के हाथ में होता है, टीम मैनेजमेंट के हाथ में होता है कि लड़के को कैसे बनाना है, उसको कौन सी जगह पे कौन से मौके पे खिलाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब पिटाई का वक्त होता है आपने किसी को चाहे तो रेस्ट दे दें कि तू रहने दे आज तू ना खेल, ये भी होता है, तो ये भी इस चीज़ें होती हैं, तो इसमें ईमानदारी दिखाएंगे तो ही फ़ायदा होगा उसमें। मगर मैं अभी समझता हूँ कि ये पिच और ये जो बाउंड्री है ना ये पाकिस्तान के लिए भी हेल्पफुल होगी, मगर पिच पे स्पिन है। एंड वी सॉ दैट, एंड जब भी नवाज भी बीच में बॉल कर रहे थे एंड उसामा भी एज वेल, बट यू नो कमिंग टू यू याया, अब देखें ऑस्ट्रेलिया का आपको पता है नेवर डाई एटीट्यूड है, वो लोग बाउंस बैक करते रहते हैं। आई नो रन रेट डिप हो जाएगा, आई नो दे प्ले स्लोली टुडे, बट ये लोग फाइट करते थे एंड सो व्हाट डू यू थिंक अब ऑस्ट्रेलियन जो पूरी टीम है या जो अभी दोनों बैटर्स हैं वो किस तरफ ड्राइव करेंगे? देखिए फातिमा, आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए और एक टीम का प्लान होता है कि टीम आपको क्या प्लान देती है। तो अब सारा गेम जो है आखिरी 10 ओवर का, आखिरी 10 ओवर में हमने अच्छा बॉल डाला है, श्रीलंका के अगेंस्ट भी डाला है, हमने कंटेन किया अगेंस्ट नेदरलैंड। आई थिंक मेरा ख्याल है कि अब ये वो मैच है जहाँ पर हारिस रऊफ का जो आखिरी स्पेल है वो इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। आज हारिस रऊफ बहुत ही ज़्यादा ऑफ कलर नज़र आया, आज बिल्कुल भी उनका दिन नहीं था, लेकिन उनको भूल जाना चाहिए कि उनके पहले ओवर में 24 रन बने, उनके अगले ओवर में कितने रन बने, आखिरी 3 ओवर अगर वो अच्छे डालते हैं तो इस मैच की टोन सेट होगी। और फिर मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूँ, आखिरी 60 गेंदें जो इस मैच की हैं ऑस्ट्रेलिया की इनिंग की, वो सही मानों में इस मैच के सिमत का तयन करेंगी, क्योंकि जितने कम रन स्कोर बोर्ड पर लगेंगे उतना ही बाबर आजम एंड कंपनी को जो है वो थोड़ा सा आसानी महसूस होगी। ठीक है, अब लेट्स सी हम कहां स्टैंड करें। सिको वी हैव टू गो ऑन ब्रेक, सो होल्ड ऑन टू दैट, टू योर थॉट्स, वी विल कम बैक टू यू। 291 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है इस वक्त, 3 विकेट्स के नुकसान पे। 40th ओवर अभी शुरू होगा, सो दीज लास्ट 10 ओवर्स लाइक याया सेड ये डिफाइन करेंगे ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स, और हमें देखना पड़ेगा कि हम लोग कहां तक उनको कंटेन कर सकते हैं। ऑन दैट नोट हम लोग क्विक ब्रेक लेते हैं, विल सी यू इन जस्ट अ मोमेंट, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आपको जल्दी से क्विक स्कोर अपडेट दे दें। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर इस वक्त है 330 फॉर 4 और 43rd ओवर का खेल इस वक्त जारी है। हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, बट ड्यूरिंग द ब्रेक समथिंग डिड हैपन। हारिस रऊफ जिनके लिए लंबी सी ग्रीफ चल रही थी, ही इज जस्ट नॉट इन फॉर्म, मगर उन्होंने डेंजर मैन डेविड वार्नर को आउट किया फॉर 259 रन, सॉरी माफ करिएगा, नॉट 259 रन, वो स्कोर बताई थी 163 रन बना के वार्नर आउट हो गए। मुझे बीच में लग रहा था maybe he wants to play it in the end, but then Haris Rauf got that danger batter. सही है, तो अभी इस पर बैटिंग चल रही है एंड सिक्को से यू लुकिंग एट 330, अभी जो स्कोर प्रेडिक्शन चल रहा था 383 390 की स्कोर प्रेडिक्शन इस वक्त है, पर लेट्स सी। हाँ जी, 40 से लेके 50 ओवर का जो ये गेम है ना, ये पूरा मैच बना देगा। So you're already at 43rd ओवर। 43rd पे ना 7 ओवर हो रह गए, तो ये इसमें जो रन्स बनेंगे ना, अगर हमने रोक लिया, हमने उस पर फुल स्टॉप लगाया, कुछ ब्रेकें लगाई, अच्छी बॉलिंग कर दी, तो वो हमारे फ़ायदे में जाएगा। अदरवाइज़ अगर वो खींच गए, वो तो खैर अब उसी मूड से आ रहे हैं, हर एक कोई बल्ला चला रहा है, तो अगर वो 70-80 पे चले गए, 370-80, तो बहुत ही ख़तरनाक हो जाएगा। तो ये 10 ओवर जो है पूरा मैच का टोन जो है ना वो सेट करेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने आपको जैसे बताया था कि डेंजर मैन जो सेट ओपनर वार्नर आउट हो गए थे फॉर 163, सब्स्टिट्यूट थे शादाब जिन्होंने इनका कैच किया था, बॉल बाय हारिस रऊफ, एंड दैट्स जस्ट हिज गेम टुडे विद अ प्लान। ही केम विद अ प्लान एंड बॉय ओ बॉय काफ़ी कुछ डैमेज करके चले गए। सो 330 इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है, एंड विल जस्ट शो यू किस तरह वो आउट हुए थे। ये बस अभी कुछ ही देर पहले किया मुझे, सही है। सो रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद है। रज़ाक को थोड़ा सा हारिस रऊफ के बारे में भी बात करनी है, उनका एक बैड पैच चल रहा है, ही स्ट्रगलिंग टू टेक विकेट्स। आई मीन आपको क्या लगता है, व्हाट कुड इट बी?
देखिए, क्रिकेट में ये चीजें चलती रहती हैं। हम एक दो परफॉर्मेंस के बाद जो है ना बहुत ज्यादा चढ़ा देते हैं और बहुत ज्यादा तारीफें करनी शुरू कर देते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया, पाकिस्तान का पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 डेंजरस पेसर टैग ये है वो, इस तरह की चीजें काफी सुनने में नजर आती है। ये क्रिकेट हर दिन एक नया चैलेंज होता है, स्पेशली फास्ट बॉलर के लिए अपने आप को फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा मेंटेन रखना पड़ता है और मेंटली तौर पे भी और फिजिकली तौर पे हर चीज के मुताबिक आपको बड़ा फिट रखना पड़ता है। क्योंकि हमने देखा हुआ है, वकास यूनुस को देखा हुआ है, वसीम अकरम को, शोएब अख्तर को, तो ये अपनी फिटनेस के मामले में बहुत ज्यादा कीन होते थे और अपना ख्याल बड़ा अच्छी तरह रखते थे। तो ये क्रिकेट ऐसी है कि जिस ही आपकी फिटनेस लेवल नीचे जाता है तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन होना शुरू हो जाती है। फिर हम कहते हैं ये बैड लक है या हो जाता है मैचों में, ऐसे नहीं है। जो फिट होता है वो परफॉर्म देता है। तो यही मुझे नजर आ रही है चीज कि फिटनेस का लेवल जो है वो थोड़ा सा डाउन हो। अच्छा, मैं रज़ाक से सवाल मैं करना चाहूँगा। रज़ाक, आप ये कह रहे हैं ना कि फास्ट बॉलर्स की उनकी फिटनेस जो है थोड़ी डाउन लग रही है, तो क्या ये क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं था कि उनको संभाल के रखते कि वो पूरी दुनिया में लीग्स खेल रहे थे वर्ल्ड कप से पहले खेलते रहे, मगर जब वर्ल्ड कप से पहले वो हर जगह कनाडा, अमेरिका, कहीं कीनिया, श्रीलंका, हर जगह खेल रहे थे। डेफिनेटली सीखो भाई, पहले मैं कुछ बातों से इत्तेफाक नहीं करता था, पर ये जो बातें आप करते हैं ना कि इनको रेस्ट करना चाहिए, छोटी टीमों के खिलाफ इनको मैच नहीं खाना चाहिए और लुक आफ्टर करनी, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इस तरह होता है, पर हमारे नहीं होता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनको जो T20 की लीग्स हो रही हैं बाहर, वो उनमें भी इनको रोकना चाहिए। हाँ, सिलेक्टेड मैच खेल लें, ज्यादा पूरे मैच ना खेलें, अगर जाना भी है 2-3 मैच खेल के आ जाए और देखें फाइनेंशियली भी आपको तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नहीं रज़ाक, अगर मैच बड़े मैचों से पहले अगर आपको पता है कि वर्ल्ड कप आ रहा है, एशिया कप आने वाला है, अगर कभी आपको और कोई बहुत बड़ी सीरीज आने वाली है तो आप एहतियात कर लें, बाद में जाके खेलें, जितना खेलना है, पैसे बनाना है बनाएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इस चीज पे एग्री करता हूँ। हमारे दौर में भी ऐसा होता था कि हमें काउंटी खेलने की इजाजत नहीं मिलती थी। वो इसलिए नहीं मिलती थी कि हम पाकिस्तान के लिए फिर वो उस तरह की परफॉर्मेंस या पाकिस्तान को फिर टाइम नहीं दे सकते थे। हमारा फोकस सिर्फ पाकिस्तानी टीम था, तो हमने इसलिए ज्यादा क्रिकेट खेली है। एक और आउट हो गया। ये आप पुरानी पीपल हु आर वाचिंग अस उनको हम लोग बता देते कि ऐसा कुछ नहीं। 334 for 4 हसन अली ये इस वक्त है, 4 रन जरूर हुए हैं, विकेट नहीं गिरी, बट अभी हमने बैटिंग करनी है एंड दैट्स समथिंग वी वांट टू टॉक अबाउट राइट नाउ। कुछ भी हमारे साथ है, रज़ाक भी है, बट या बिग स्कोर जैसे प्रेडिक्शन हो रही है अबाउट 383, लुकिंग एट 390 एंड आपने अब बैटिंग करने के लिए आना है। आई मीन थोड़ी सी नर्वसनेस भी होती है लुकिंग एट अ बिग स्कोर ऑन द बोर्ड। अब पाकिस्तान की बैटिंग किस तरह चलेगी, आई थिंक इस पे हमें अब बात करनी है। वी हैव टू लाइक स्टीयर अ कन्वर्सेशन। फातिमा, देखिए कुछ अलग नहीं है। मैं आपसे सुबह से एक बात कर रहा हूँ कि छोटी बाउंड्री है, क्विक आउटफील्ड है, इस ग्राउंड के ऊपर जो है वो एवरेज स्कोर 300 प्लस है, तो अब जो होना था वो हो गया है। अब आई थिंक मेरा ख्याल है कि एक ही फार्मूला होना चाहिए, क्योंकि आपके पास दुनिया की टॉप बैटिंग लाइनअप है। इमामुल हक 50 का उनका एवरेज है, अब्दुल्ला शफीक ने श्रीलंका के खिलाफ 100 किया है, बाबर आजम वनडे क्रिकेट की दर्जाबंदी में नंबर 1 बैट्समैन है, रिजवान इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के टॉप स्कोरर हैं। तो सिंपल फार्मूला है, जितने भी रन आपको मिलते हैं, मैं इस नतीजे पर नहीं जा रहा कि मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा, आपको जवाब श्रीलंका वाला देना चाहिए। आपको जनाब इतने रन करना चाहिए कि अगले मैच में जो है आप सर उठाकर जा सकें। अगले मैच में आपके जो बल्लेबाज हैं उनका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम अंडरलाइट बॉलिंग करने के लिए आए तो हमारा वही पुराना जुमला हो कि यार जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग कर रही थी तो ये इंडिया की पिच थी, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बॉलिंग करने के लिए आई है तो ये पर्थ की पिच हो गई। ऐसा नहीं लगना चाहिए। इस पिच के ऊपर बॉल बैट के ऊपर आ रहा है, ड्यू फैक्टर ऑन होगा, पाकिस्तान को इंतजार करना चाहिए। जिस तरह रिजवान एंड अब्दुल्ला शफीक खेले थे अगेंस्ट श्रीलंका, ठीक है, ये वो बॉलिंग नहीं है, ये वो टीम नहीं है, लेकिन आपको अपने आप को अप्लाई करना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको डेविड वार्नर जैसे, आपको मिचेल मार्श की तरह जो है रन्स करने होंगे। आज बाबर को बताना होगा, आज रिजवान को बताना होगा, हमारी आंखें उनके ऊपर हैं। देखो बाबर पे बहुत सारी नजर है। आई थिंक एवरीवन वांट्स टू सी द क्लास दैट ही इज। हमने श्रीलंका इंडिया के खिलाफ यू सॉ दैट हाफ सेंचुरी, पर हम लोग चाह रहे जिस तरह आज वार्नर ने एक रोल प्ले किया, I mean not being the captain but I'm saying as a batter that he played a role, उन्हें एंड तक कोशिश की कि वो रोके। I think that's what we want to see from बाबर। नहीं, मगर देखिए बाबर की भी एक नेचुरल बैटिंग करने का स्टाइल है, उसमें वो छक्के नहीं मारते, वो ज़मीन के साथ खेलते हैं, चौकों के साथ खेलते हैं, मगर उनके पास एक क्लास है, बगैर किसी शक के वो एक क्लासी बैट्समैन है, तो वो अपनी क्लास को ही झलक दिखा दें। मकसद है कि चौके ही मारे, इसलिए कि हम आप गौर से देखें
जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको सिर्फ टाइम कर रहे हैं वो शॉट मारने के लिए, स्पिनर्स को निकल के मार रहे हैं ऊंचे ऊंचे, फास्ट बॉलर्स को भी, मगर बल्ले पे आ रहा है जिसको हम टाइम करना कहते हैं ना, कि गेंद पड़ के आ रहा है, आप उसको टाइम करें, स्क्वायर ड्राइव भी लग रही है, कट भी, पुल। जैसे को व्हाइल यू टॉकिंग मैं बता दें रिव्यू भी देखें क्योंकि आई मिस दैट, तो हम लोग आप लोगों के साथ ही देखते हैं कि व्हाट वाज इट ऑल अबाउट। है तो क्लोज, मगर जब तक वो ठीक है, सही है। आईज ऑन द मैच, हम लोग आपके साथ मैच देख रहे हैं, वी गिविंग यू ऑल द अपडेट्स, मगर हमें अभी एक क्विक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा मिलेंगे हेडलाइंस के बाद एंड विल कंटिन्यू वेयर वी लेफ्ट एंड होपिंग फॉर द बेस्ट इंडिया दैट कुड बी आउट, कीपिंग आईज ऑन द मैच। ठीक है, विल सी यू इन जस्ट अ मोमेंट, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी नजरें हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। वेन्यू है बेंगलोर, जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग का फैसला किया। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 354 फॉर 6 और 48 ओवर का खेल जारी है। सो यू लुकिंग, अब ये जो लास्ट ओवर्स हैं ये इस पे हम लोग देखना है कि क्या स्कोर होगा ऑस्ट्रेलिया का एंड व्हाट विल पाकिस्तान बी थिंकिंग, एंड पाकिस्तान का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। सो आईज ऑन द मैच एज वेल। So Siku, what's the game plan? देखिए 16 अब रह गई हैं 15 गेंदें। अब इन 15 गेंदों में कितने रन बनते हैं, ये सारा खेल यहाँ से बनना शुरू होगा। और देखिए मैं पहले भी मैं कह चुका था शाहीन के लिए कि इनका एक स्पेल आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, फिर बाद में चौथा भी आ जाता है बाज़ दफ़ा। तो आपको लड़ना नहीं चाहिए विकेट के लिए, डेस्परेट नहीं होना चाहिए। खुद ब खुद विकेटें तीन मिल गई उनको, इधर उधर से करते कराते उनको 3 विकेटें मिल ही गई ना, तो आपको पहले ओवर से इतना डेस्परेशन नहीं शो करनी चाहिए। तो ये एक उनमें फॉल्ट है। अभी नौजवान हैं, बच्चे हैं, और बड़े होकर आई एम 100% श्योर कपल ऑफ इयर्स उनको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि जी विकेटें मिली जाती हैं, स्पेल्स आते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और अब एक और गेंद हो गई है, तो अब 12, 13, 14 गेंदें रह गई। ठीक है, और ये जो दूसरा पार्ट ऑफ इनिंग्स था रज़ाक, आपको स्कोर का अपडेट भी दे दे 355 से, तो दूसरा पार्ट ऑफ इनिंग्स है ऑस्ट्रेलियन बैटिंग का। आई थिंक वो लोग इतना ज़्यादा खुश नहीं होंगे इससे। ऑन दिस पिच आई थिंक दे वांटेड मोर, मगर वो नहीं कर पाए, और लेट्स सी क्या होता है इन आखिरी 2 ओवर्स में। डेफिनेटली देखिए फातिमा, ये बॉल होता है ना, पुराना हो जाता है ना, तो पुराने बॉल को हिट करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बॉल वेरिएशन भी कर रहे हैं और एक्सपीरियंस भी है। स्पेशली अभी T20 सिचुएशन आ गई है, जैसे शाहीन और हारिस कर रहे होते हैं T20 में, तो आइडियल उनको सिचुएशन अभी मिली हुई है कि बॉल थोड़ा सा रिवर्स भी है, पुराना भी है, वो स्लो कटर भी मार रहे हैं और विकेटों में बॉल नहीं कर रहे। सबसे अच्छी बात ये है, तो भी विकेटों में उन्होंने बॉल नहीं की, विकेट लेने की कोशिश नहीं कर रहे, अगर जो भी कोशिश करे विकेट लेने की तो फिर रन आ सकते हैं, तो ये इनका बड़ा प्लस पॉइंट है और ये आइडियल सिचुएशन है इन दोनों के लिए। एंड यू नो लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, वो है ड्यू फैक्टर। बिल्कुल ठीक कहा फातिमा आपने, और जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि इस मैच की टोन को सेट करेंगे आखिरी 10 ओवर्स, तो 297 फॉर 3 थे आफ्टर 40 ओवर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर, और इतना तेज़ खेलने नहीं दिया। एक बार फिर शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने इस मैच के आखिरी स्पेल में एक बार फिर टीम को जो है वो इतनी मार नहीं पड़ी। बट जिस तरह थोड़ी देर पहले मैं आपसे बोल रहा था कि पाकिस्तान के बैट्समैनों को भी इस मैच में अपने आप को अप्लाई करना चाहिए और एक कोई गेम प्लान के साथ मैदान में उतरना चाहिए। अभी 12 गेंदें बाकी हैं और इन 12 गेंदों पर ऑस्ट्रेलिया की टीम कितने रन करती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को अंडर 400 रखा जाए, और फिलहाल तो नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया अब 400 करेगा, 280, 270, 85 तक जाएगा अगर बहुत तेज़ भी खेला ऑस्ट्रेलिया तो। अब गेम प्लान होना चाहिए। अच्छी खबर यह है कि अब्दुल्ला शफीक जो कि फील्डिंग करते हुए कैच लेते हुए ज़ख्मी हो गए थे, हाथ पर चोट लगी है, बाहर चले गए हैं, शादाब उनकी जगह अंदर आए हैं, बट वो बैटिंग के लिए अवेलेबल हैं। तो गेम प्लान आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जिस अंदाज में इस पिच के ऊपर इस वक्त लाइट्स ऑन हो चुकी हैं चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में, और शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ जिस तरह बॉल कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम पे तो फिलहाल कोई प्रेशर नहीं है क्योंकि वो तो टारगेट सेट कर रहे हैं। लेकिन जब इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक इनिंग का आगाज़ करने के लिए आएंगे, उनके पास एक वाज़ेह तौर पर गेम प्लान होगा कि जी हमने इतने ओवर में इतने रन करने हैं, रन रेट को मेंटेन करना है, तो ये प्रेशर आपके ऊपर ज़रूर होगा। तो कोई गेम प्लान के साथ उनको आना होगा और उनको ये सेट करना होगा कि किस रफ्तार के साथ उन्होंने पाकिस्तान के स्कोर को लेकर चलना है, किस तरह स्कोर बोर्ड को चलाना है, किस बॉलर को टारगेट करना है, तभी मज़ा आएगा। आखिरी 2 ओवर्स सिक्को, आई मीन मीरा, जितना जो अभी रज़ाक से बात करी तो आपसे भी करूंगी, वी आर एक्सपेक्टिंग देम टू बी मोर एग्रेसिव, और मैं ऑजीज की बात करी विद द बैट। नहीं तो कर तो रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं, मगर दे आर ट्राइंग हार्ड। देखिए जैसे अभी हारिस रऊफ ने जो आखिरी गेंद किया, उन्होंने वेरिएशन की, लाके उसको लाके ग्रिप में उन्होंने जो कटर मारते हैं वो मारा, गेंद स्लो हो जाती है, उससे आपकी टाइमिंग आउट हो जाती है, वो टाइमिंग आउट हुई, मिसिंग हुआ,
और विकेट कीपर के पास से शायद 1 रन लिया है, मगर ये बल्ले पे उनके आ गया है, मगर वो भी फील्डर के पास गया। तो ये जो आखिरी ओवर में बड़े इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल सही कहा कि एक तो हमारे बॉलर्स ने आखिरी में बहुत अच्छी बॉलिंग कर दी, और हमें जो है इसको टेम्पो बना के चलना चाहिए। अगर आपको याद होगा जब श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो जो मेंडिस ने इनिंग खेली थी, उसके बाद हमें डर लगने लगा था श्रीलंका से, यार इनसे बचो, ये मतलब तेज़ खेलते। तो वो तेज़ी की जो इंटेंट है वो उनको दिखाने चाहिए। अगर आज उन्होंने सेट कर दिया तो कोई बात नहीं, नज़दीक चले जाएं, हार भी जाएं अगर नज़दीक जाकर, तो एक तो रन रेट भी बेहतर हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, अगले मैचों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आप ये बात कर रहे थे, डू वी सी अनदर विकेट? To get some sort of power into this. दैट इज एन विकेट। हम लोग यही बात कर रहे थे, बल्कि मैं अभी ये कहने वाली थी कि मैक्सवेल जो है वो कितने वाइटल होते हैं इस टाइम पे। सो दैट वाज अ गुड विकेट फॉर पाकिस्तान एज वेल, एंड अनदर विकेट डाउन, ऑस्ट्रेलिया 360 for 7 to win this contest. और दिस टाइम बॉलर थे हारिस रऊफ। But this was absolutely smashed and unlucky. बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर कहूँगा कि यहाँ पर अभी भी हारिस रऊफ जो है ना शॉर्ट ऑफ लेंथ गेन कर रहे हैं। जब आप शॉर्ट गेन करते हैं ना, तो वो जो बेसबॉल स्विंग होता है ना, वो मिलता है हिट मारने के लिए, और वो इसी पे छक्के ज़्यादा लगते हैं, और मगर उसमें वेरिएशन वो ज़रूर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा लेंथ को पता नहीं यॉर्कर लेंथ पे क्यों नहीं गेन कर रहे, जो भी है जड़ों में मारे, उससे थोड़ा कम शॉट्स लगते हैं। एनीवे तो खेल हो रहे हैं और ग्राउंड में वो मौजूद हैं, हम तो यहाँ से बैठ के ये कह सकते हैं। तो अब आखिरी ओवर में देखते हैं कितने रन बनते हैं। तो अभी पाकिस्तान का जो रज़ाक बॉलिंग प्लान है इन द डेथ ओवर्स, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट सो फार, लाइक स्लोअर बॉल्स? जी डेफिनेटली, देखिए मैंने पहले भी कहा कि T20 की आइडियल सिचुएशन उनको मिल गई, और बहुत ही अच्छा इन्होंने भी आखिरी जो 4-5 ओवर किए बड़े अच्छे किए, खुले रन नहीं मिले जो बाउंड्रीज होती हैं, और मैं समझा 20-25 रन अभी इन्होंने सेव किए हुए हैं। ये बात ये है कि अब ये 370 का अगर 75 का टारगेट भी मिलता है, तो पाकिस्तान ने उसको कैसे करना है, ये अब मैटर है कि अब सारा जो प्रेशर है वो बैटिंग पे है, और अर्ली स्टार्ट में बहुत अच्छा करना पड़ेगा, जिससे जैसे उन्होंने अटैक किया था, हमारे बैट्समैनों को भी उनको अटैक करना चाहिए। और आपको विकेट भी दिखाएंगे, बट यू नो शादाब थे इन अगेन। बहुत सारे लोगों को अपडेट नहीं है, तो उनको बता दी कि शादाब इन क्यों है। भाई वो टीम का हिस्सा नहीं है, बट वो फील्ड सब्सिट्यूट आए हैं अब्दुल्ला शफीक के, जिनको थोड़ी से उंगली में तकलीफ हो गई थी। नाउ इज बेटर, वो बैटिंग करने ज़रूर आएंगे। सो नो चेंजेस देयर राइट नाउ। और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर भी जल्दी से आपको बता दें कि 49th ओवर का खेल जारी है, 361 for 7। मिचेल स्टार्क है न्यू बैटर, और क्या हम लोग लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया हैज इनफ स्कोर ऑन द बोर्ड? डज ऑस्ट्रेलिया हैज इनफ स्कोर ऑन द बोर्ड? लेट्स फाइंड आउट बाय एनालिस्ट। मगर हमें लेकिन फातिमा, मैं एक बात आपको बता दूं, ये वैसे बात तो मजाक की है, लेकिन ये जो 10 गेंद है ना, इसमें आप दुआ करें कि पैट कमिंस या मिचेल स्टार्क को एक जख्मी हो जाए इसमें, तो हमारे लिए और आसानी हो जाएगी। एक ड्यू फैक्टर और एक बॉलर कम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए सर, वी शुड प्ले हमें अपने गेम प्लान के मुताबिक जरूर खेलना चाहिए, कोई जख्मी हो या ना हो। मगर या एनीवे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने भी ज्वाइन कर दिया। उनको सबसे ज़्यादा सब खबरें पता होती है, क्योंकि वो मीडिया बॉक्स में होते हैं, एंड वो हब हैं इस वक्त सब इंफॉर्मेशन के। बट साहब, होप आप ठीक हैं और एंजॉय करें अपनी ट्रिप, और जो ये लास्ट जो अभी विकेट्स गिरी हैं इनको भी एंजॉय करें। क्या अपडेट है? पहले तो अब्दुल्ला शफीक की भी बता दें, हमें पता है वो बैट करेंगे, कि आपके पास कोई और डिफरेंट अपडेट है तो बता दें। नहीं फातिमा, यही अपडेट है कि अब्दुल्ला शफीक को उंगली पर गेंद लगी थी और वो बाहर चले गए थे, लेकिन पीसीबी ने अब से थोड़ी देर पहले जो मीडिया रिलीज जारी किया, उसके मुताबिक अब्दुल्ला शफीक बैटिंग के लिए आएंगे। इसका मतलब है कि कोई तशवीश की बात नहीं है। लेकिन मीडिया में जाहिर है आज इंडिया की टीम यहाँ नहीं खेल रही, लेकिन उसके बावजूद कोई 35-40 हज़ार लोग आए हुए हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये मैच शायद किसी ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड पे हो रहा है, क्योंकि हर तरफ या तो इंडियन जो नीली शर्टें हैं वो नज़र आ रही हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया की पीली शर्ट्स नज़र आ रही हैं। तो पाकिस्तान टीम को ज़ाहिर है वैसी सपोर्ट नहीं मिल रही। इसके बावजूद पाकिस्तान ने जिस तरह इब्तिदा में कैचेस ड्रॉप किए, हिम्मत हारी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान कहीं बेहतर पोजीशन में है। लेकिन मेरे ख्याल में स्कोर इतना बन गया है कि आज पाकिस्तान का जो असल पॉइंट है, जिसको पाकिस्तान हमेशा जिस पे फ़ख्र करता रहा कि हमारी बॉलिंग जो है
पहले वो कहा जाता था कि स्ट्रांग है, इस बार कहा गया। अच्छा भट्टी साहब थोड़ा सा, क्योंकि अभी लास्ट ओवर भी हो रहा है, हमारी नजर मैच पे भी है, एंड इज दैट अ विकेट? यस, पाकिस्तान गेट्स अनदर विकेट राइट नाउ। जी हाँ, और इस सब डेंजरस कैप्टन पैट कमिंस। मैं क्यों हंस रही हूँ क्योंकि सब कंफ्यूजन है हर जगह। थोड़ी देर बाद मैच भी देख, वाज इट पैट कमिंस? मिचेल स्टार्क, सॉरी। सो वील टेक दैट बैक। लाइव मैचेस, लाइव कवरेज में ये सब कुछ हमारी होते हैं अप्स एंड डाउन। सो दैट वाज मिचेल स्टार्क गोइंग फॉर अ 6. But anyway, 363 on board. Pakistan getting wickets exactly when they need it. Last over का खेल जा रही है. But भट्टी साहब, आप लोग अभी मैच भी रिज्यूम होगा, मुझे थोड़ा सा अपडेट पता है. इस वक्त आप देख रहे हैं 6 बजने वाले होंगे भारत में. कैसी आपके सामने कंडीशंस है? What do you see? देखिए क्योंकि ड्यू काफी जी. देखिए कल रात जब हम निकले यहाँ तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे चन्ना सवामी स्टेडियम से, तो हमें तो कहीं ड्यू नजर नहीं आई. अब अगर आज वेदर चेंज होता है, ड्यू गिरती है, तो ये हमारे इल्म में नहीं है, लेकिन कल रात ड्यू नहीं थी. लेकिन इस ग्राउंड की जो हिस्ट्री है कि इस पे रोहित शर्मा ने जिस मैच में 209 रन बनाए थे, उस मैच में 383 रन इंडिया ने बनाए थे. जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने भी 326 बनाए थे. इंडिया वो मैच जीत गया था, लेकिन बहरहाल बड़े-बड़े स्कोर इस ग्राउंड पर हुए. जॉश हेजलवुड आए नई बैटर. ठीक है भट्टी साहब, आप भी हमारे साथ रहे, हम आपके साथ साथ ये मैच भी देख रहे हैं. 363 का बिग क्वेश्चन, क्या ऑस्ट्रेलिया 370 को क्रॉस करेगा या नहीं? हमारी नजरें इस मैच पे. लुक एट दैट बॉल एंड देन गो ओवर. सिक्कू इज शाहीन ऑन फायर इन द डेथ ओवर्स. 3 दिन पहले 4 दिन पहले मैं क्या कह रहा था कि शाहीन को ये ख्याल करना चाहिए कि एक स्पेल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, विकेट मिलती हैं. आप पहले स्पेल के बाद इतना डेस्परेट ना हो कि मैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके मतलब नाम के सामने आ गया था. अच्छी बात है कि हर पहले ओवर में आप आउट कर लेते, चले नहीं हुए कोई बात नहीं, तो आप अपना ख्याल करें, दूसरे स्पेल का इंतजार करें. बट लाइक इट्स गुड फॉर शाहीन. व्हाट्स हैपनिंग? रज़ाक उसने 3-4 आउट कर दिए. 5. अब बताइए, अब पंजा लग गया उसका. ठीक है, तो शाहीन का पंजा, आई लाइक दैट टोन, आई वांट टू यूज दैट अगेन. बट रज़ाक, मैं बहुत खुश हूँ शाहीन के लिए. इट वाज मच नीडेड. बहुत क्रिटिसाइज उनको किया जा रहा था, वो जो एग्रेशन और वो इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे, क्या क्या बातें हो रही थी. गुड डे फॉर हिम. और डेथ ओवर्स में तो मजा ही आ गया. डेफिनेटली देखें, अगर शाहीन के अर्ली ऑन कैच हो जाता तो वार्नर का, तो शाहीन हो सकता है और ज्यादा मोर इफेक्टिव होते. और ये बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तानी बॉलर्स के कि डेथ बॉलिंग में जिस तरह शाहीन ने हार्सको ने बॉलिंग की है, कम से कम मैं समझ 30 रन इन्होंने सेव किए हैं, तो ये बड़ा प्लस पॉइंट होगा. अब यही है कि अब स्कोर इसको कैसे करना है, हमने ये मैच कैसे जीतना है. अब ठीक है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आपको नजर आती है, जब पाकिस्तान टीम जीती है तो फिर खुशी ज़्यादा होती है. इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के साथ इतनी खुशी नहीं होती. और ये कि हमें ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अब देखना है कि अब बैट्समैन क्या करते हैं. ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आपको पता हो कि ऑस्ट्रेलिया क्यों स्ट्रगल कर रही है और ऑस्ट्रेलियन फॉर्म नहीं है, और सब बातें कर रहे थे कि दिस इज नॉट द सेम ऑस्ट्रेलिया जो वर्ल्ड कप के फाइनल खेलती है और सेमीज खेलती है. अपने दोनों मैचेस हारने के बाद लास्ट मैच में उन्हें बाउंस बैक किया जस्ट राइट इन टाइम बिफोर पाकिस्तान मैच. और ऑफ कोर्स अब नजरें सेमीफाइनल पे है. जीत जो होगी वो थोड़ा सपोर्ट देगी ऑस्ट्रेलिया को, और पाकिस्तान के लिए जीत अगर हो गई अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया तो सेमीफाइनल फिर दूर से दिख रहेगा थोड़ा क्लियर. सो सब ऑब्वियसली चाहेंगे टू पुट देयर फुल एफर्ट्स इन. इस वक्त स्कोर का अपडेट भी जल्दी से दे दे. 363 for 9. और मेरा तो बिग क्वेश्चन ये है या 370 क्रॉस करेगा ऑस्ट्रेलिया या नहीं? मगर एक चीज़ अच्छी, अगर हमने 300 प्लस किया ना तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी नुकसानदेह. वो क्यों नुकसानदेह? तो वो जो रन रेट होता है वो काउंट होता है. अच्छा, ये दिखा रहे हैं कि जी शाहीन की 5 विकेट्स है ना, तो वो सजदा कर रहे हैं. तो वो पाकिस्तान 300 प्लस करता है तो ऑस्ट्रेलिया को भी जो रन रेट का ना इम्पैक्ट पड़ता है. वो दोनों टीमों के जो स्कोर अगेंस्ट हुए होते हैं और आपकी तरफ से हुए हैं, दोनों को काउंट करके रन रेट निकाला जाता है, तो वो भी असर पड़ेगा. तो पाकिस्तान को बैटिंग जैसे अभी याया बार बार कह रहे, सोच समझ के करनी चाहिए और एक प्लान के साथ आना चाहिए कि हम हर हाल में 6 की एवरेज से खेलें, 7 की एवरेज से खेलें. दे हैव टू डू दैट. अदरवाइज फायदा नहीं है कि ठीक है आपने मतलब है कि 300 कर लेनी, आप कोशिश करें 350 340 तक तो जाएं अगर आप पूरा चेस नहीं कर पाते. और सिक्को हम लोग कब देख, मैं सुन भी रही थी कमेंटेटर्स का बात, पाकिस्तान सीमर्स हाउ दे शुड बी बॉलिंग ऑन अ पिच लाइक दिस. सो व्हाट वुड यू सजेस्ट?
पाकिस्तानी सीमर्स तो बोल कर गए ना जी। हाँ, तो अब ऑस्ट्रेलियन की बात they were discussing कि किस तरह they should be bowling on a pitch like this. So do you see any, आपने क्या देखा आज throughout? So हसन अली, आपने शुरू की बात करी। तो शुरू के अंदर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो शाहीन की जो लाइन होती है ना, 3 विकेटें हैं, तो उनकी जब वो राइट हैंडर को कराते हैं वो टांग और मिडिल स्टंप पे करा रहे होते हैं, जिनसे उनको मार पड़ती है। उनको ऑफ साइड ऑफ स्टंप रख के गेंद करानी चाहिए इधर, ताकि प्लेयर यहाँ खेले, स्लिप भी यहाँ होती है, वहाँ से जो गेंद अंदर आएगा वो इफेक्टिव होगा। वो नहीं कर रहे, नंबर 1। मगर बाद के स्पेल में उन्होंने अच्छी गेंदें की हैं, मिक्स किया है अपनी वेरिएशन को, स्पीड को ब्रेक किया है, और जिससे उनको फ़ायदा हुआ, आउट किया। हमेशा करते हैं ये लोग, हमेशा आखिरी ओवर्स में अच्छी गेंदें करते हैं। ये देखें, ये भी उसने स्लो की है। आई थिंक गेम प्लान का हिस्सा है। बट ठीक है, लास्ट बॉल एंड देन वील हैव अ टोटल ऑन बोर्ड। 70 नहीं हुए? मैं सोच रही थी 370 होंगे। 70 नहीं हुए? नहीं, सिक्कू अभी नहीं हुए। आप चाहते हैं कि 370 हो? No, you don't want that, right? So let's. शर्त लगी थी। अच्छा। अब देखें, इसने वही किया ना, वेरिएशन की, स्पीड को ब्रेक किया। जो बैट्समैन होता है वो स्विंग में जाता है, स्पीड के लिए आता है। मैंने देखा भी कमिंस भी ज़ाम्पा से बात करे, आई डोंट नो उनको क्या बोला है उन्होंने बोला कि बस whatever it is, last chance to do something, and can it be a 6? Not really. Yeah, Rizwan. That's a point. I think win the. Do we have a score on board right now? 2 runs of the last ball, and so they're asking for a review here. Okay, ठीक है, अभी रिव्यू है तो हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे. So is that a run out और चांस देखेंगे? What do you see, आया? I think मेरा ख्याल है पहुंच गए हैं। हाँ, मुझे भी लग रहा है। अगर ये पहुंच गए हैं तो फातिमा 368 का आपके पास टारगेट है, और जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा था कि 40 ओवर में 297 for 3 थे, तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो आखिरी 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 70 रन स्कोर किए हैं, और उनके कुछ ये थोड़ा सा क्लोज लग रहा है मुझे, ये पहुंच गए। 368 का टारगेट है, और 368 पाकिस्तान को करना है चिन्ना स्वामी के बेंगलुरु में। पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप मुकाबलों का सबसे बड़ा स्कोर किया है 368 for 9। शानदार पार्टनरशिप डेविड वार्नर की, उनके साथ मिचेल मार्श ने 259 रन किए पहली विकेट के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया के लिए रिकॉर्ड पार्टनरशिप वर्ल्ड कप मुकाबलों में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर किया डेविड वार्नर ने, और दोनों सेंचुरियां बनाने में कामयाब रहे। और बैड लक पाकिस्तान की, लकी रहे डेविड वार्नर, 10 के स्कोर पर उनका कैच ड्रॉप किया शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर। डेविड वार्नर का काफ़ी कॉस्टली रहा टीम पाकिस्तान के लिए, बट एक बार फिर फातिमा, जो ऑस्ट्रेलिया का मिडल ऑर्डर था उसने सर्वाइव नहीं किया, और 259 for 1 एंड देन 367, तो सिर्फ और सिर्फ 108 रन आखिरी 9 खिलाड़ी। बिल्कुल बॉलिंग की बात हो रही थी, बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था पाकिस्तान पेस अटैक को, बट आज एक अच्छा दिन था शाहीन शाह अफरीदी के लिए, जिन्हें प्ले 5 विकेट्स फॉर 54 रन। हसन अली गए विकेटलेस, उसके साथ हारिस रऊफ 3 for 83। उसामा मीर जिन्हें ड्रॉप किया था कैच वार्नर का, आई नो वो थोड़े नर्वस भी होंगे। इस फर्स्ट वर्ल्ड कप मैच 1 for 82, एंड मोहम्मद नवाज विकेटलेस for 43। तो ये इस वक्त हमने देखना है, अपने दिमाग में रखना है। 368 का टारगेट है। क्या ऑस्ट्रेलिया ने इनफ रन आए हैं बोर्ड में फॉर पाकिस्तान और नॉट? ये हमारे एनालिस्ट हमें बताएंगे। रिमेंबर, ड्यू इज अ फैक्टर। भट्टी साहब कह रहे हैं कि उनको शायद लगा कल नहीं। शेन वॉटसन का कहना है कि 2 दिन से काफी ड्यू पड़ रही है। तो पाकिस्तान का अब चेस करने में क्या गेम प्लान है, इस पे हमारी नजर होगी। क्या सिक्कू रज़ाक भी हमारे साथ है? रज़ाक, के बॉलर्स के लिए शुरू में तो मुझे लग रहा था इट्स लाइक अ ग्रेवयार्ड फॉर बॉलर्स, बट देयर इज स्पिन, वी सी समथिंग हैपनिंग देयर। देखिए, टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला बाबर ने किया, और उसको फिर यही था कि अगर विकेट में मिलती, फील्डिंग सपोर्ट करती, तो फिर वो उसको कह सकते थे कि बड़ा अच्छा फैसला था। पर ये कि ये स्कोर मैं समझता हूँ कि 20, 30, 40 रन जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। अगर 330, 35 भी होता तो फिर भी शायद कोई पाकिस्तान को जो होती। अब ये कि अच्छा स्टार्ट करना पड़ेगा, और बैट्समैनों को बिल्कुल अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और ये रन बॉल या बाउंड्री 1 ओवर में मस्ट है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने शुरू के 10 ओवरों के बाद उन्होंने किया साथ। बाउंड्री अगर ओवर में लगती है तो बाद में 2-3 सिंगलें भी होती हैं, तो 6-7, 6-7, और हम लोग सब ये दुआ होंगे कि हमारे ओपनर्स भी अच्छा। जी कंटिन्यू रज़ाक। और ये इंटेंट होनी चाहिए। अब ये पूरा मैच जीतने के लिए पूरी टीम को एफर्ट करनी पड़ेगी। ये एक बैट्समैन की जिम्मेदारी नहीं है। जो 50 करे तो उसकी जिम्मेदारी कि वो 100 करे, जो 100 करे वो कोशिश करे 150 करे, और टीम के लिए फिर उस रन करे। जिस तरह मार्श खेले 100 के बाद और वार्नर खेले, तो उन्होंने छक्के भी मारे, चौके भी मारे। तो इस तरह की बैटिंग जो है ना,
मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तानी बैट्समैनों को ऑस्ट्रेलिया की ये जिस तरह वार्नर और मार्श खेलने हैं सीखना चाहिए कि इस तरह भी क्रिकेट होती है, तो इसको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाए। बिल्कुल, उन्हें टेम्पलेट एक बनाया सेट किया है। 2 ओपनर्स, सेंसेशनल बैटिंग थी बाय ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स, हमें बिल्कुल तारीफ करनी चाहिए। दे डिड देयर जॉब। ठीक है, 400 हम नहीं देख रहे स्कोर बोर्ड में, उस पर पाकिस्तानी बॉलर्स को भी क्रेडिट अब जाता है। 37 for 5 इन लास्ट 5 ओवर्स, 367 रन बनाने ऑस्ट्रेलिया ने। 368 रन का टारगेट है। ऑल आइज ऑन पाकिस्तान बैटर्स के, वो अब ब्रेक के बाद आके क्या करते हैं। और ठीक है, और ब्रेक के, अच्छा ठीक है, मैं ब्रेक पे जाने वाली थी क्योंकि मेरे पास सब ब्रेक पे जाएंगे, but let's not. But सिको अब let's, ये हो गया, this is on the board. I don't know if ऑस्ट्रेलियन कैंप में क्या मूड हो रहा होगा। वो लोग तो एम कर रहे थे 420 430 आने के लिए, but 367। जी भट्टी साहब प्लीज देखें। हाँ। उसामा मीर ने पहले वर्ल्ड कप के 3 मैचेस नहीं खेले। आज अगर उन्होंने मैच खेलना था, हालांकि कल ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था जिसमें पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी आए, लेकिन उसामा मीर कल प्रैक्टिस के लिए नहीं आए। तो मेरा ख्याल में उनको प्रैक्टिस के लिए आना चाहिए था। आज जो उन्होंने कैच ड्रॉप किया है, देखिए वही इस मैच का डिसाइसिव पॉइंट हो सकता है। और फिर ये भी आज एक डिबेट यहाँ चल रही है कि पाकिस्तान की इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, तो पाकिस्तान को चाहिए था कि पहले टॉस जीतकर एक बड़ा स्कोर बनाकर अपनी बॉलिंग के जरिए प्रेशर बिल्ड करता। ठीक है, तो ये 2 ऐसे पॉइंट हैं। बिल्कुल। और भट्टी साहब हम लोग ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करें। और जो आप बात कर रहे थे वार्नर की, 10 of 12 बॉल्स, 10 रन बनाए थे जब ड्रॉप कैच हुआ था, और उन्हें फिर 163 बनाए ऑफ 24। दैट्स हाउ ही फिनिश्ड his innings. On that note, we'll take a break. पाकिस्तान की बैटिंग है up next. हमारे एनालिस्ट अपने कमेंट्स देंगे, so stay with us. चाय भी पिएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो आप देख रहे हैं एट 368 रन का टारगेट है पाकिस्तान को जो ऑस्ट्रेलिया ने दिया। ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया था जस्ट इन द बिगिनिंग। आपको पता है जिस तरह मार्श और वार्नर ने बैटिंग की आज को, और उसामा मीर ने जब ड्रॉप किया वार्नर को, वो 10 रन पे, मगर वो कॉस्ट किए बहुत महंगे पड़ गए क्योंकि 153 रन पे हुए। एंड सो यस, और हमने दूसरी चीज़ हमने ज़रूर बात करनी है, 19 छक्के थे बिटवीन बोथ ओपनर्स। सो लेट्स सी कि आज हमारी तरफ से, आई एम इंटरेस्टेड टू नो कौन मारेगा इतने सारे सिक्सेस और करेगा नहीं। बट सिक्कू, देयर इज इनफ इन द विकेट। आई मीन, आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी होप करनी चाहिए उनको, दे गेट सम स्विंग अंडर द लाइट्स? देखो, उनके पास वो अटैक तो फास्ट बॉलर से करेंगे, और बीच में हो सकता है वो मैक्सवेल आ जाए। वो यही करते हैं, अगर थोड़ी सी पिटाई होती है मैक्सवेल को लेकर आ जाते हैं और टाइट किस्म की गेंदें करते हैं। हमारा इंटेंट यही होना चाहिए कि हम हर ओवर में ये ना सोचें कि शुरू के 10 ओवर में आराम से गुजारूं। नहीं, जब आपका बल्ला एक दफ़ा फंस जाए तो फिर फंस जाता है। आप थोड़ा सा चार्ज ज़रूर करें, ज़रूरी नहीं छक्के मारें। अब एक छक्का मारने के बजाय 2 चौके मार लें, अगर लग सकते हैं 3 सिंगल ले लें, डबल्स कर लें। तो आपको रोटेशन करता रहना। आपके जहन में ये होना चाहिए कि मैं हर गेंद पे कुछ ना कुछ करूं। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए। अगर आपके हिटें नहीं लग रही तो 2 रन अगर एक ओवर में आप, जैसे मैंने कहा, 2 डबल भी लेते हैं तो 4 रन तो हो ही गए ना। तो फिर उसके बाद सिंगल विंगल लेके 6। देखिए फातिमा, आपने जिस तरह बताया कि 19 छक्के 114 रन बाउंड्री से, और फिर 29 चौके 116 रन बाउंड्री से, कुल मिला के ये 230 रन बनते हैं। तो आज बाबर आजम किस तरह खेलेंगे, क्योंकि वो बड़े कैलकुलेटेड बैट्समैन हैं। अगर एक एंड से वो लंबी इनिंग खेलें तो पाकिस्तान टीम अगर 345 चेस कर सकती है तो 368 भी कर सकती है। लेकिन किसी एक बैट्समैन को लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी, जिस तरह वार्नर ने किया 100, किस तरह मार्च ने किया 100, और आप देखें कि उनके आने वाले बैट्समैन रन नहीं कर सके। तो आज के मैच में भी सिंपल फार्मूला ये है कि पाकिस्तान के 2 बैट्समैन सेंचुरियां करें और पाकिस्तान टीम भी हदफ हासिल कर सकती है। बजाय इसके कि हम जो है वो जिस तरह सिकंदर बक कह रहे हैं कि आप जाएं और गो एंड किल वाली पॉलिसी के साथ जाएं, उसमें विकेटें गिर सकती हैं, लेकिन आपको अब रन्स तो बनाने पड़ेंगे क्योंकि 7 का एवरेज आपके हर वक्त सर पर मंडला रहा है। मैंने कहा कि आप अगर छक्के नहीं मार सकते चौके लगाएं, चौके नहीं तो डबल करें। एक ओवर में अगर 3 डबल भी करते तो 6 रन हो गए। तो आप उसके लिए जाएं, मतलब कीप ऑन पुशिंग द रन्स। आप रुक नहीं सकते। 370 रन का तकरीबन आपका टारगेट है, तो आप रुक नहीं सकते। बट ऑल थैंक्स टू अफरीदी एंड हारिस एज वेल, जिन्होंने पूरी कोशिश की कि 400 तक स्कोर ना आ जाए। सो वी हैव टू गिव क्रेडिट टू देम, एंड यू नो आई एम वेरी हैप्पी फॉर शाहीन शाह अफरीदी। मैं रज़ाक से उसके बारे में जरूर बात करूंगी शाहीन शाह की, क्योंकि वो हम सब सवाल पूछे थे, व्हेन विल ही गेट हिज ग्रूव बैक, एंड ही डिड। 5 विकेट्स उनकी थी आज। रज़ाक से बात करेंगे, बट बिकॉज हमें बैंगलोर से ज्वाइन किया है फैज़ान लखानी ने, विल क्विकली चैट विद हिम। फैज़ान, थोड़ा पनिश किया आज ओपनर्स ने हमें, ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स ने,
पावर प्ले में. There were a lot of records today. You want to discuss that? देखिए, पनिशमेंट तो मिलेगी जब आप आसान कैचेस छोड़ेंगे. 3 कैचेस हमने छोड़े और उसका भरपूर फायदा उठाया ऑस्ट्रेलियन बैटिंग साइड से. बट टुवर्ड्स एंड ऑफ इनिंग पाकिस्तान ने अच्छा कमबैक किया. एक लम्हे लग रहा था कि 400 प्लस हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का टोटल, बट पाकिस्तान ने अच्छा रुका और उसको रिस्ट्रिक्ट किया. एक बड़े टोटल जिसका खर्चा था उसकी तरफ जाना था. रिकॉर्ड बहुत सारे बन गए. जो आज वार्नर की बैटिंग थी वो कमाल की थी. वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट सबसे बड़ी पार्टनरशिप का यहाँ रिकॉर्ड बन गया. वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट सबसे हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड यहाँ बन गया. ये 10 रोज पहले ही श्रीलंका ने रिकॉर्ड बनाया था जो 344 किया था. पाकिस्तान ने वो चेस कर लिया. तब आज देखते हैं कि पाकिस्तान ने जब ऑस्ट्रेलिया ने 10 रोज पहले का रिकॉर्ड तोड़ा है जो श्रीलंका का, क्या पाकिस्तान दोबारा अपना 10 रोज पहले वाला रिकॉर्ड इंप्रूव करता है? यानी रिमेन्स टू बी सीन. बट विकेट बैटिंग के लिए साजगार है. बट जिस तरह याया बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के बैटर्स को लंबी इनिंग्स खेलना होगी, बड़ा स्कोर करना होगा. गो फॉर किल के लिए इतना जाने की बात नहीं जिस तरह वो बात करते हैं. और ये बात भी ठीक है, छक्के नहीं लग रहे, चौके लगाए, डबल ने. बैटिंग के लिए साजगार विकेट है और इसका फायदा पाकिस्तान की टीम उठा सकती है यहाँ. बिल्कुल, और जिस तरह कैश किया आज ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने, इसी तरह हम लोग चाहेंगे कि हमारे बैटर्स भी कैश करें. बट थैंक यू फैजान फॉर जॉइनिंग अस. आई नो यू बिजी कवरिंग द मैच, बट रज़ाक हमारे साथ है. रज़ाक, आई थिंक हम लोग सब बात करना चाहेंगे अबाउट शाहीन. एक बार फिर जो हम लोगों ने हमें भी ज्वाइन किया है, उनकी आज 5 विकेट्स थी. आई थिंक जेन्युइनली हम लोग सब बहुत खुश हैं कि ही गॉट हिज स्विंग बैक, हिज ग्रूव बैक. वैसे आप थैंक यू कहते थे फैजान को, ये क्या कि फैजान जाए मैच एंजॉय करें. आप बिजी हैं. फातिमा, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं. देखिए 163 किए हैं. यार एक मिनट आप रज़ाक को भी बोलने दें. यार नहीं 121 मार्च ने किए. ठीक है यार, आप दोनों एंड से बैटिंग कर रहे हैं. मैं सिंगल लेके आ गया हूं उधर. तीसरे हाईएस्ट रन पूछ जाए रज़ाक, ये नहीं बोलने देंगे आपको प्लीज. तीसरे हाईएस्ट रन एक्स्ट्रास के हैं. एक्स्ट्रास जी. आज हमने 14 वाइड बॉलिंग की है, 10 हमने जो है ना लेग वाइज. और उसके यार आप खुद ही चेस करने आ जाए रज़ाक. खुद ही पाकिस्तान से पहले आप आ जाए चेस करने. कोई बात नहीं, बोलने दे सीखो. ठीक है. दरअसल फातिमा, ये दूसरी बात मैं शायद जवाब देना चाह रहा हूँ. देखिए, एक होती है परफॉर्मेंस आप टीम के लिए करते हैं जिससे टीम को फायदा होता है. एक होती है परफॉर्मेंस आपकी इंडिविजुअल. तो पाकिस्तान की जितनी ओवरऑल यहाँ पे नजर आई ना, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नजर आ रही है. क्योंकि अगर 5 विकेटें मैं बोल रहा हूँ 5 विकेट लेता हूँ, अगर टीम दूसरी 400 कर देती है तो मेरे 5 विकेटों का फायदा कोई नहीं है. अगर मेरी 5 विकेट से दूसरी 200 पे आउट होती है तो ये मोर इफेक्टिबल. ये सिचुएशन है. हम इन चीजों को भूल जाते हैं. हमें एक तो बॉलर बाउंसर मार दे, हमें वो याद रह जाता है. मैच हार दे और हमें बाउंसर याद रह जाता है कि उसने बड़े तेज बाउंसर किए थे. तो ये तो हमारी अप्रोच है. हम क्रिकेट को देखते कम और फॉलो ज्यादा करते हैं, और बाकी उनकी जो भी असेसमेंट होती है वो बिल्कुल अगेंस्ट हो जाती है सम टाइम. तो ये है कि क्रिकेट को असेस करना चाहिए कि क्या सिचुएशन के मुताबिक. देखिए, जहाँ पे हमें विकेट लेनी चाहिए थी वहां हमें विकेट नहीं मिली. हमने बिल्कुल 40 ओवर हमने ऑस्ट्रेलिया को दे दिए. हाँ, 10 ओवर में पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा कमबैक किया है और ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तानी बॉलर हारिस को और शाहीन को. आज मिच मार्च की बर्थडे भी है, तो आई डोंट नो इफ यू वांट्स टू सेलिब्रेट इट टुडे एज वेल. बट नहीं, उनका केक पता नहीं क्या वो का वेट ना करे हो ना. हम नहीं चाहेंगे नहीं कि वो आज केक काटे. वी वांट हिम टू हैव अ सैड बर्थडे. बट एनीवे, थैंक यू सो मच एनालिस्ट फॉर जॉइनिंग अस. पाकिस्तान की चेस कुछ ही देर में शुरू होगी. जस्ट रिमेंबर, जियो न्यूज़ पे आप अपडेट्स देखते रहेंगे. ऑफ कोर्स रात को आपको शो भी देखेंगे अपने फेवरेट क्रिकेटर्स के साथ. सो थ्रू आउट जियो न्यूज़ देखते रहें. पर हमारे लिए हमारे पास इतना ही वक्त है. विल सी यू अगेन. अल्लाह हाफिज़.